कल्चर, ये हम रिपीट क्यों करते हैं? रिपीट करने की वजह यह है कि जब एक प्रेजेंटेशन पौने घंटे की, आधे घंटे की, 1 घंटे की जब हम सुनते हैं तो उसमें से 5 से 10 पॉइंट ही हम पिक कर पाते हैं। पूरी प्रेजेंटेशन कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरी पूरी सुन लें और समझ लें और उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर सकें। ये जो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये बहुत ही निचोड़ करके बनाई है, हमारे हेड ऑफिस में बनाई है प्रेजेंटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक पॉइंट जो है वो बहुत वैल्यू रखता है और बहुत ज़्यादा नोटिस करके ये प्रेजेंटेशन बनाई है। सर आप वीडियो बनाने का फायदा नहीं है क्योंकि सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना के फेसबुक पे डाल दी। सर लाइव होनी जा रही है आपकी, फ्रेंड्स कहते हैं कि लाइव होनी चाहिए। चले आप लाइव देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा आज का हमारा वो है टॉपिक, वो है डीएक्शन कल्चर। आपके ध्यान में क्या आता है कि कल्चर क्या है? डीएक्शन कल्चर या कल्चर क्या है? कुछ आता है ध्यान में? इस टॉपिक से क्या ध्यान में आता है? नहीं आ रहा, आप बताएंगे। नहीं आ रहा, आप तो बता दें, आप तो बता ही देंगे कुछ ना कुछ। क्या ध्यान में आ रहा है इस टॉपिक को देख के, सुन के कि क्या होगा इसके अंदर? कल्चर वैसे तो तहजीब तहजीब सही है। डीएक्शन कल्चर मतलब डीएक्शन कल्चर की तहजीब कैसी? जी बिल्कुल ऐसी जैसे कि हर मुल्क को कौम की एक अपनी सकाफत होती है, एक पहचान होती है, हर इलाके के लोगों की एक पहचान होती है, हर मजहब के लोगों की एक पहचान होती है। उनका बोलना, उनका चलना फिरना, उनका खाना, उनका पीना, उनका चाल ढाल, हर चीज जो है वो डिफरेंट होती है। मौजूद भी कुछ बताना चाहेंगे डीएक्शन कल्चर के? सर डीएक्शन कल्चर का मतलब ये है कि इनका एक फलसफा है कि प्रमोट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, और ये मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती हैं, ठीक है, प्रमोट भी खुद करते हैं और ये कल्टीवेट भी खुद करते हैं। तो कल्चर से मतलब कि ये कल्चर के लिए सब चीजें ऐड है। सही है, लेकिन वो तो सारी पार्ट ऑफ डीएक्शन है ना, वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड है, वो उसके अंदर ही इंक्लूड है। इसका मकसद ये है कि जैसे हर मुल्क को कौम के अपनी सकाफत है, इसी तरह डीएक्शन की भी। और बहुत सारी कंपनीज का अपना काम करने का एक तरीकेकार होता है, वो उसके तहत काम करती हैं और जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो उनके लिए फायदेमंद है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत इजी एग्जांपल है। आपने देखा होगा हमारे पंजाबी सिस्टम में या गाँव देहातों में पंचायत बैठती है, पंचायत बैठती है और वो फैसला करती है। गांव देहातों के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उसको फैसला करते हैं, तो वो फैसला उन लोगों के बारे में सुनाते हैं या उसमें शरीक वही लोग हो सकते हैं जो वहाँ के कल्चर को फॉलो करते होंगे। अगर कोई वहाँ का शख्स, रहने वाला बाशिंदा, वो वहाँ के तौर तरीकों को फॉलो नहीं करेगा ना, तो वो उसको निकाल के बाहर कर देंगे। उन्होंने अपने कानून बनाए हुए होते हैं और वो उसको हेल्प आउट भी करते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है कि बिरादरी के अंदर ही शादी होगी, बिरादरी से बाहर शादी करी तो आपको बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। और इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें, अगर वो आपने नहीं मानी तो आपको बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, इसको प्रमोट नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन अगर वो अपनी बिरादरी के सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, तो वो बिरादरी में रहते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट भी करते हैं, बिजनेस में, पैसे में, दुख दर्द में, बीमारी में, किसी की शादी हो घर में, उसमें हर चीज में वो फॉलो करते हैं, तो वो हेल्प आउट करते हैं। कोई भी काम हो उनके घर में या उनके घर, तो मकसद ये है कि अगर वो वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं ना तो उनके लिए बेहतरी है, नुकसान नहीं है। ज्यादातर ये देखा गया कि बेहतरी है, बहुत सारी चीजों में सपोर्ट मिलती है। इसी तरह से अगर आप सिंध में जाते हैं, सिंधी है, वो अजरक वगैरह पहनते हैं, सिंधी बोलते हैं, अगर कोई शख्स दूसरी कौम का वहां जाके रहने बसने लग जाए तो उसको उतनी सपोर्ट नहीं मिलती, ऐसा ही नहीं मिलती ना। इसी तरह पंजाब का कोई है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के रंग और ढंग में बदलना, चेंज होना, तब्दील होना, उसको हासिल करना, मतलब उसमें चेंज होना बहुत जरूरी है, फायदेमंद। तो हर कंपनी के अपने तौर तरीके होते हैं, सिस्टम होता है एक अलग अलग। इसी तरह डीएक्शन का भी आज हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या मौजूद है, डीएक्शन किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीजें इसमें। हाँ पोस्टर एडिटिंग कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर ने ये कंपनी बनाई है, ये फाउंडर है हमारी कंपनी, लेकिन
बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, मैं इसको बहुत नोटिस करवाता हूँ कि कोई इन्वेस्टर होता है या किसी के पास पैसा आ जाता है ना, तो वो सोचता है यार मैं कंपनी खोल लूँ, कंपनी में वो कंपनी बना दे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर पैसे से बात शुरू नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट से बात शुरू नहीं हुई। यहाँ पर ये हुआ है कि डॉक्टर ली से जिनके पास कोई एक अजूबा और बहुत ज़बरदस्त चीज़ हाथ लगी और उसके ऊपर उन्होंने 10 साल तक रिसर्च की। जब उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, फिर उनको अंदाजा हुआ कि मुझे इस चीज़ को हर फर्द तक पहुंचाना चाहिए, और फिर उन्होंने इसको अपना पैशन बना लिया कि मैं हर शख्स तक ये चीज़ पहुंचा के रहूंगा। उसके बाद फिर उन्होंने सिस्टम बनाया, ये कंपनी बनाई, जो सिस्टम है पूरा ये वजूद में आया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स अगर किसी मकसद के तहत काम करता है ना, तो दूसरे लोग उसमें जुड़ जाते हैं। दो सिस्टम है, एक तो ये कि मेरे पास पैसा आ गया, मैंने कंपनी बना दी, अब उसके अंदर कोई काम कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा। सही, जब तक मैं सिस्टम चला रहा हूँ वो सिस्टम चलता रहे। जहाँ मैंने अपना हाथ खींच लिया, इन्वेस्टमेंट रोक ली, वो सिस्टम रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है कि एक मकसद के तहत काम हो रहा है। वो मकसद क्या है वो भी हम देखेंगे। मकसद जब किसी काम में आ जाए ना, तो लोग जुड़ते चले जाते हैं, एक कारवा बन जाता है, लोग उसको लेके कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर मैं करूँ नहीं करूँ, वो करेगा, वो करे ना करे, वो तो करेगा। 100 लोग आएंगे, 100 में से 90 नहीं करेंगे, 10 तो करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई मकसद है। इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, मकसद क्या है? टू प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सिंपल सा फॉर्मूला कि हेल्थ को प्रमोट करना है, वेल्थ को प्रमोट करना है, और जब ये दोनों चीजें होंगी तो हैप्पीनेस खुद आती है। तो ये क्या है? ये एक मकसद के तहत काम हो रहा है। मैं करूँ ना करूँ, कोई और तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये मकसद एक नहीं बहुत सारे लोगों का, और बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं और इसको अपना मकसद बनाते हैं। भाई इनका कोई मकसद है, अपनी लाइफ का कोई एम है, अगर वो अच्छा है और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं भी फॉलो करूंगा। मैं यार मुझे भी ये काम करना चाहिए, मैं भी ये कर सकता हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं हेल्थ के इदारे में काम करूँ, मैं लोगों की हेल्प करूँ, उनको हेल्प आउट करूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये कुछ मकसद ऐसे होते हैं कि उसमें लोग खुद ब खुद जुड़ते चले जाते हैं। तो DXN का भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मकसद है वो ऐसा है कि लोग इसमें खुद जुड़ते चले जाते हैं। ये स्लाइड में आगे बढ़ गया था, एक वापसी की शायद। अच्छा, करना क्या है आपने? मिनी DXN बनना। बस मिनी DXN क्या है कि आपने छोटा DXN बनना, सेम टू कॉपी। भाई बड़ा तो नहीं बन सकते ना, वैसे तो नहीं बन सकते जैसे कि, लेकिन कंपनी का फेस जरूर बनना। वही बात कहनी है जो कंपनी कह रही है, वही मैसेज फॉरवर्ड करना है जो कंपनी मैसेज देती है, वही प्रोडक्ट आगे सप्लाई करनी है, वही प्रोडक्ट वही नॉलेज आगे आपने फॉरवर्ड करनी है। करना क्या है? छोटी DXN बनना। मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपने इस चीज का लाजमी ख्याल करना है कि आप कंपनी का फेस हैं। अगर आप बोलेंगे कुछ भी गलत तो लोग उसको सही मान लेंगे और लोग यही सोचेंगे कि DXN ये कहती है। तो आप जब मार्केट में जाके कुछ कहते हैं तो बहुत ज्यादा ख्याल रखें इस बात का। आपने वही बात कहनी जो कंपनी है। बहुत सारे लोग होते हैं तो इससे ये हो जाता है, तो इससे हो जाता है। नहीं, कंपनी नहीं कहती। ये कह सकते हैं आप कि मैंने यूज किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसका ये भी फायदा है, आप इस तरीके से यूज करके देखिए। तो इसमें क्या है कि आपका अपना एक्सपीरियंस शामिल हो गया। अगर आप लोग यार कंपनी कहती है टूथपेस्ट से ये भी हो जाता है, आप यूज करके देखो, सामने वाला बंदा वही उसके दिमाग में आएगी नहीं होगा कि यार टूथपेस्ट है कोई तो दांतों के लिए बना हुआ, आप उसको चोट पे लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, स्किन पे लगा रहे हो, स्किन ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हो, स्किन केयर के लिए यूज कर रहे हो, तो वो उसकी समझ में ये बात नहीं आएगी कि कंपनी ऐसे कैसे कह सकती है, और वाकई में कंपनी नहीं कहती। तो आप जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज बताएं ना, तो उसमें थोड़ा सा ये एडिशनल जरूर कर दें कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने यूज करके देखा है, आप भी इसको ट्राई करो, इंशाल्लाह आपको फायदा। ये आप क्या होगा कि भाई फिर एक बंदे की तरफ से आ रही है, इसमें थोड़ा सा वो समझता भी है इस बात। तो आपने करना क्या है? छोटा DXN बनना है, और यही DXN का कल्चर, यही फॉर्मूला और यही चीज आगे अपनी डाउनलाइन में डुप्लीकेट कर देंगे, और यही जो है आपकी लखपति बनने की कुंजी। मजीद इसके अंदर टिप्स दी गई। अच्छा, DXN जो ये सारा सिस्टम है, इस सबका मकसद ये है
कि आपके पास सेहत हो लंबे अरसे के लिए। ऐसा नहीं कि 2 पैराडोल, 2 ये खा ली, 2 गोली खा ली और 4-6 घंटे 12 घंटे 2 दिन साइड फिर दोबारा 2 गोली खाई, ऐसा नहीं। लंबे अरसे के लिए आपके पास सेहत होनी जरूरी है और लंबे अरसे तक आपके पास पैसा होना जरूरी है। ऐसा नहीं शॉर्ट टाइम के लिए आपने 2-3 महीने में खूब पैसा कमाया फिर उसके बाद जाके घर बैठ गया, फिर उसके बाद तो काम ही नहीं, ऐसा नहीं। डीएक्सन जो प्लेटफॉर्म है इसका मकसद ये है कि दोनों चीजें आपके पास लंबे अरसे तक मौजूद रहेंगी और जब दोनों चीजें लंबे अरसे तक मौजूद होंगी तो हैप्पीनेस खुद आपके पास मौजूद होगी। डीएक्सन की जो कंपनी है वो क्या बनाती है, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है और हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ लोग इतनी तेजी से आ रहे हैं। पाकिस्तान में शायद इसका इतना रुझान ना हो अभी, लेकिन बाहर मुल्कों में जब कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है ना, दवाई वगैरह कुछ लिखता है, साथ में फूड सप्लीमेंट भी लिखता है उसकी तबीयत के मुताबिक। तो क्या है, हर्बल की मार्केट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बाहर कंट्रीज में भी मुख्तलिफ ममालिक में लोग जो है वो हर्बल की तरफ आ रहे हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, इसकी तरफ कन्वर्ट होना चाहिए, ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए। एक सर्वे किया गया सन 2000 में WHO ज्यादा तो सुना हुआ सबने। WHO ने एक सर्वे किया सन 2000 में कि ये पता चला है कि पूरी दुनिया में हर्बल प्रोडक्ट्स कितनी सेल होती है। तो उस वक्त जो थी इसकी मार्केट थी वो थी 80 अरब डॉलर। फिर उसके बाद सन 2008 में दोबारा सर्वे किया गया, उसके अंदर वो मार्केट बढ़कर 200 अरब डॉलर तक चली गई। और इसी अंदाजे के मुताबिक ये एक अंदाजा लगाया गया फॉर्मूले के तहत कि सन 2050 में ये मार्केट 50 अरब डॉलर तक जा सकती है। मतलब ये गिनती बहुत ऊपर चले जाती है, समझ नहीं सकते। कहने का मकसद ये है कि मार्केट बहुत तेजी से हर्बल प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है। ये जो बिजनेस है ये चढ़ता हुआ बिजनेस है, वो कहते हैं ना चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो उसी तरीके से कि हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं, हर्बल और ऑर्गेनिक कॉफी वगैरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं, इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। डीएक्सन की फिलॉसफी क्या है, इका मिंडा इका नागा इका पसा, ये मलेशियन लैंग्वेज लिखी है। सिंगल माइंडेड, वन ड्रैगन, वन वर्ल्ड, वन मार्केट, 3 है। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि डीएक्सन की फिलॉसफी क्या है और क्यों है। सबसे पहली ये है कि बी सिंगल माइंडेड, आपने यकसुई के साथ सिंगल माइंडेड होकर फोकस करना है सिर्फ अपने काम, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप जो चाहे करें। लेकिन अगर आपने कामयाब होना है तो आपने ये वाला नजरिया अपनाना होगा, ये जो गेंडा भागता हुआ आ रहा है ना, टारगेट कर रहा है। इस जानवर की तस्वीर यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि गेंडे की जो सोच है ना, उसकी शख्सियत कुछ ऐसी है, उसकी तबीयत कुछ ऐसी है कि जब वो अपने शिकार को जब टारगेट कर लेता है तो सिर्फ उसकी तरफ भागता है, उसके आस पास क्या हो रहा है उसको कोई खबर नहीं होती। ये नोट किया गया, ये रिसर्च है इसकी ना। वो सिर्फ उसको टारगेट करता है, उसी को हिट करने के लिए भागता रहता है जब तक वो थक ना जाए। तो आपने भी यही करना है कि एक टारगेट बनाना है, एक मकसद के तहत अपने टारगेट पे कायम रहना। वन ड्रैगन कंपनी या वन टोटल कंपनी किसको कहा जाता है, जहां पर सारे प्रोसेस उस कंपनी के अंडर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो है मोबाइल साइलेंट पे रखना, अच्छा सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है कल्टीवेशन। कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाती है तो उसको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। वो रॉ मटेरियल ज्यादातर कंपनीज क्या करती है, कहीं से आउटसोर्स से परचेज करती है। अब वो रॉ मटेरियल कैसा है उस कंपनी को खुद भी नहीं पता होता। हमारी कंपनी क्या करती है कि खुद ही कल्टीवेट करती है, खुद ही अपने फार्म हाउसेज हैं, जो भी जड़ी बूटी चाहिए, हर्बल प्रोडक्ट चाहिए, मशरूम चाहिए, कोई फल फ्रूट चाहिए, उसकी काश्त कंपनी ने खुद कर दी। उसका फायदा क्या, एक तो उसकी कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी, नंबर 2 उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, नंबर 3 उसके बाद पेस्टिसाइड वगैरह जो स्प्रे वगैरह करते हैं जहरीले स्प्रे, वो कंट्रोल में रहेंगे, वो जहरीले स्प्रे नहीं करते। क्योंकि कंपनी की अपनी प्रोडक्ट है ना, कंपनी को उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बनानी है, उसको प्रोडक्ट को अच्छा करना है, तो कंपनी उसका खुद से ज्यादा ख्याल करेगी। अदरवाइज अगर किसी और से परचेज करेंगे तो वो ख्याल नहीं करेगा, वो तो ये कहेगा वो ज्यादा से ज्यादा कास्ट करूँ मैं और कंपनी को सेल करूँ। तो जो कल्टीवेशन है वो कंपनी के अंडर में मौजूद है, खुद कर रही है। नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी कंपनी माल तैयार करती हैं और पैक करवाने के लिए किसी को दे देती हैं।
कि यार पैक करके हमें दे दो इस साइज में इस तरह, लेकिन ये प्रोसेस भी कंपनी खुद कर रही है ताकि उसकी क्वालिटी कंट्रोल में रहे और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहे। तो उसकी पैकिंग फैक्ट्री का जितना भी काम है वो कंपनी के अपने अंडर में। और यहाँ पर मौजूद आदम भाई ने तो विजिट भी किया हुआ मलेशिया का हमारा प्लांट, जहाँ पर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। स्पायरलिना का जो प्लांट है वो विजिट किया हुआ है, जहाँ पर वो कास्ट हो रही है स्पायरलिना की, और मशरूम का भी विजिट किया हुआ होगा, और जहाँ पर इसकी पैकिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और मुख्तलिफ प्रोसेस से इसको गुजारा जाता है, तो वो प्रोसेस भी इन्होंने देखे हुए होंगे। तीसरा, तकसीम कार्य। बहुत सारी कंपनी आपने देखा होगा पाकिस्तान में कि वो दूसरी कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देती है कि भाई हम सिर्फ तैयार करेंगे, आपको देंगे, मार्केट में आप सप्लाई करो, हमारा मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं। तो उसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं सारा का सारा प्रॉफिट वो ले जाते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं, सारा का सारा प्रॉफिट वो ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो प्रोसेस है ये आप लोगों के जरिए होगा। कंपनी ने खुद की अपनी ब्रांच खोली पाकिस्तान में, यहाँ प्रोडक्ट दस्तियाब कर दी, अब आप लोग आओगे, यहाँ से ले जाओगे और पूरे पाकिस्तान में खुद नेटवर्क बनाकर उसको तकसीम करोगे। इसमें क्या होगा कि वो जो प्रॉफिट सारा एक जगह जाना था वो अब तकसीम हो जाएगा, आप सब में थोड़ा 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 थोड़ा, तो ज्यादा लोगों को फायदा है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पर इतना बोनस लोग पूछते हैं कि क्यों है, इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। इसकी सबसे छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि मैंने कंपनी खोली साबुन बनाने की, और मैंने क्या किया, 100 रुपए का साबुन था तो 60 रुपए उसके निकाले एडवर्टाइजिंग के, मतलब उस साबुन पे 60 रुपए एडवर्टाइजिंग के खर्चा किए, और वो मैंने दिया प्रिंट मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, टीवी वगैरह पे ऐड चलाने के लिए, कमर्शियल चलाने के लिए। तो वो 60 रुपए जो है वो सीधा सीधा चलेगा किसको, टीवी वालों को, कमर्शियल वालों को, और 40 रुपए ये हो प्रोडक्ट, 40 रुपए में मेरा प्रॉफिट और जो रिटेलर वगैरह सप्लायर है उन सबका प्रॉफिट। तो 60% जो है वो मार्केटिंग बजट होता है नॉर्मली एक प्रोडक्ट के अंदर। तो सारा का सारा कौन ले जाएगा, प्रिंट मीडिया ले जाएगा, 1 से 2 बंदे ले जाएंगे बस, सारा का सारा प्रॉफिट। लेकिन हमारे सिस्टम की खूबसूरती क्या है कि वही 60 रुपए का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा ऊपर से नीचे सारे लोगों में, वही नहीं। तो ये वही है, बस हमने क्या किया, हमारा सिस्टम डिफरेंट है, हम वही पैसे बचा के अपने लोगों में तकसीम कर देते हैं। हमने यहाँ से पैसे बचाए, हमने यहाँ से पैसे बचाए, हमने यहाँ से पैसे बचाए, और फिर उसके बाद तीनों जगह से जो पैसे बचे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए आम लोगों में, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और बोनस बढ़ सके। नंबर 3 मेरा फेवरेट वो ये कि आप पाकिस्तान में रहते हुए या किसी भी कंट्री में जहाँ पर डीएक्सएल मौजूद है वहां पर रहते हुए पूरी दुनिया में एक ही सिंगल मेंबरशिप के ऊपर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में, आप इंडिया में, बहरीन में, दुबई में, बांग्लादेश, बोलिविया, बुल्गारिया, कनाडा, पता नहीं कौन कौन से हैं, उससे तो नाम भी नहीं लेंगे, ग्रीस, हांगकांग, उस सर पे अंदर आप बैठ के काम कर सकते हैं, मेंबरशिप करवा सकते हैं, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनवा सकते हैं और कंज्यूमर भी बना सकते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बहुत तेजी से इसमें ग्रो कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ पहले से एक नाम आता है, सुना होगा मिस्टर फिदा की, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत अच्छी टीमें बनी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी टीमें बनी है। बस क्या है, सही तरीके से काम करना है, सही वे में सीख कर। और आईटी के ऊपर उस बंदे की कोई इतनी ज्यादा कमांड नहीं है, उस बंदे को कंप्यूटर भी इतना अच्छे तरीके से चलाना नहीं आता, वो खुद खड़े होकर बताता है या बता के ये कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आईटी की फील्ड में कोई कोर्स नहीं किया हुआ, बस यकसुई के साथ वो काम कर रहा है, सिंगल माइंडेड होकर वो लगा हुआ है बंदा अपने इसमें। तो बहुत अच्छी टीमें बनी हुई उसकी पाकिस्तान से बाहर। आगे स्टार्ट स्मॉल, हमेशा छोटे से शुरुआत करें और बड़े बड़े ख्वाब देखें, लेकिन ख्वाब को पाने के लिए बड़ी और ज्यादा और सख्त मेहनत करने के लिए तैयार रहें। मकाम या दर्जा कभी ना खरीदने दिए। जिनमें आके बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पे कि हम जल्दी से स्टार एजेंट बन जाए या जल्दी से एकदम डायरेक्ट स्टार रूबी बन जाए या डायमंड बन जाए, डायरेक्ट वहां पहुंच जाए तो हमारा कमीशन उसके हिसाब से आएगा। वो बात ठीक है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट ना करें, दर्जा ना खरीदें और टीवी होल्ड ना करें, इस तरह के काम ना करें। ये सारी चीजें जो है वो ज्यादा अर्से तक नहीं टिकेंगी। जब आपकी बेस ही मजबूत नहीं होगी, हाँ बारिश हो रही है, सही है ना? बारिश का तो धूप आ गई नहीं, बारिश हो रही वो गलत नहीं होती, धूप आ गई।
अरे बोलिए अब वही सब बात चलो यार दो यार एग्रीमेंट का कंप्लीट कर रहे हैं आपने भी कहा दिया मुझे इस्लाह ना कर ये भी रिएक्शन का कल्चर है रिएक्शन आपको ये भी बताता है वैसे तो पहले हमारे मदरसे में हमें बताया हुआ कि इस्लाह ना कर इस्लाह मतलब फजूल है पहले इसका लेडीज से कोई ज्यादा ताल्लुक होता नहीं है हाँ क्योंकि लेडीज पास को सुनती नहीं है आप लोग वर्क ना करें लेकिन फुल मैं बता रहा हूँ फजूल खर्ची ना करें पैसा जाया ना करें चलिए दूसरी लाइन भी फिट होगी बहुत जाया ना करें तीसरी भी फिट हो गई चौथी क्या है ज्यादा से ज्यादा बोनस है कि नहीं बना ये बच गया तो 3 लाइनें तो फिट हो गई सही है तो ज्यादा से ज्यादा बोनस को यकीनी बनाए बोनस यकीनी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अच्छा लीडर और अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा बी द पॉजिटिव बी द बेस्ट विद पॉजिटिव थिंकिंग सबसे अच्छा बने मार्केट का पैमाना बने अच्छे लीडर बने लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक अच्छे इंसान बन के ना अच्छा डीएक्शन में मसाइल जो है वो बतौर चैलेंज देखे जाते हैं एक बहुत अच्छी मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोविड आया था जब तो हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे हम लोग को बहुत मुश्किलात हुई थी और बहुत सारी कंपनी जिसमें ढेर हो रही थी लेकिन डीएक्शन ने एक स्टेप लिया हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर लीव जो हैं उनकी बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है इसके ऊपर वो आई थी क्या बोलते हैं इस्लाह करने के लिए हमारे पास कि आप लोग अपने आप को कन्वर्ट करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने क्या किया ऑर्डर ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया कि आप घर बैठे परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट फिर उसके बाद ट्रेनिंग का मसला था लोग यहाँ आ नहीं सकते थे बैठे सकते थे तो ये ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन कन्वर्ट कर दी जो आज भी आज़ाबाइन ऑनलाइन डीएफएल हो गया हमने ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन कन्वर्ट कर दी अपने इंटरनेट के ऊपर लोग घर बैठे ट्रेनिंग अटेंड करते रहे मीटिंग्स अटेंड करी ऑनलाइन मतलब पूरा प्लेटफॉर्म हमने ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया अगर आप घर पे भी बैठ के काम करना चाहें और पूरी दुनिया में मेंबरशिप करवाना चाहें तो इजीली करवा सकते हैं तो हमने क्या किया चैलेंज को फेस किया हम उससे भागे नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए और रिजल्ट अच्छा आया कि हमारे पास अब एक और रास्ता खुल गया हम फिजिकल भी कर रहे हैं सारे काम सारी एक्टिविटीज और ऑनलाइन भी चल रहे हैं तो इससे फायदा हुआ तो जो भी मसाइल आपने अगर आप उसका सामना करेंगे उन चैलेंजेस का तो नया सीखने को मिलेगा नए रास्ते खुलेंगे चैलेंज आपको आपका बेहतरीन साथी है डीएक्शन चैलेंज को बतौर मौके समझती है वो सच मैंगो थ्योरी आप लोगों को पता होगी कौन बताएगा जो एक आम का दरख्त होता है वो 5 साल के बाद रहती है मतलब देता है तो इस वजह से जो है अगर अभी से पौधा यानी बीज बोएंगे पौधा लगाएंगे तो देर जाके उस टाइम के बाद ही इन्वेस्ट और बस इतनी आसान है इतनी अच्छी स्टोरी है ये तो चले मैं बता बस ये बता दूं कि इस पूरी थ्योरी में जो आम से मैं पक्के जो आम निकला है ना वो यहाँ पर से वो सिर्फ आदम भाई अब वो कैसे हैं वो ये मैं बताता हूँ आपको जब आम का दरख्त जब सीजन आता है ना तो सीजन से बहुत वर्ष पहले तकरीबन 6 महीने पहले शायद उसमें लगते हैं बहुत सारे फूल और इतने फूल लगते हैं वो पूरा दरख्त में सिर्फ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं लाखों की तादाद में फूल लगते हैं और कुछ अरसे बाद वो फूल कुछ झड़ जाते हैं कुछ गिर जाते हैं कुछ मुरझा जाते हैं लेकिन जो फूल लगे रहते हैं वो आगे जाके मौसम का सामना करते हैं कौन सा जिसमें आती है बिजली और बारिश तूफान बहुत सारे आते हैं तो उस दौरान भी बहुत सारे फूल झड़ जाते हैं गिर जाते हैं लेकिन जो फूल लगे रहते हैं वो आगे जाके बन जाते हैं कैरी वो आगे आके ये हरी हरी है ना कैरियां वो कैरी बन जाएंगे और उसके बाद भी बारिशों का सामना करके जो उससे भी आगे निकल जाएंगे वो बन जाएंगे आम मतलब ये जो आम है ना ये कोई इतनी आसानी से डायरेक्ट नहीं लगा पेड़ में इसने बहुत सामना किया है पहले ये कैरी था कैरी से पहले इसने मौसम का सामना किया बहुत सारे उससे पहले ये फूल था जो टिके रहा जमे रहा बने रहा वो जाके बन गया आम जो नहीं रहा जो टूट गया जिसके हाथ वो चले गया वो कुछ भी नहीं वो ढेर हो तो यही रिएक्शन का सिस्टम है जो यहाँ पर आता है यहाँ पर लागू होगा मौसम का सामना नहीं कर पाते बहुत सारी अवसर आती है और उसका दिल नहीं लगता या उलझन होती है बहुत सारी चीजें यहाँ किसी अपने लेकिन जो लगे रहता है बने रहता है वो बन जाता है कौन आदम खान आदम भाई की यहाँ पर ताली होनी चाहिए
15 साल एक कंपनी में रह के काम करना आसान नहीं होता, और वो भी ऐसे ऐसे मौसम में, ऐसे ऐसे हालात में, ऐसी ऐसी ऑफर्स आती हैं, कोविड जैसे दौर गुजरते हैं, उन सबका सामना करके बंदा जब आगे निकलता तो फिर उसकी एक वैल्यू बनती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैग्यू थ्री ये है कि आपने अगर कामयाब होना है और काम लगना है तो फिर आपने मेहनत करनी होगी और यकसुई के साथ काम करना होगा। आम से खास बनना है। रिएक्शन का जो सिस्टम है वो कामयाबी के लिए बना है। ये जो पेड़ है ना, ये आम के लिए बना है, लेकिन मौसम का सामना जो नहीं कर पाते वो गिर जाते हैं, जो कर लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, वो आम बन जाते हैं, वापसी पीछे आ गया। सर लेकिन जो मैंने आपको बताई थी एग्जांपल, वो भी इसमें वो करती जी, है, वो मतलब आप कुछ ट्राई अगर दें और मेहनत करें तो आप भी मतलब जी। ये चीज ये बैठ गया ना आपने, उस वक्त तो आपने बोला 5 साल में आम के लिए। तो सर तो समझे अभी हम अगर टीम बना रहे हैं, हम एक बीज बो रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, अच्छा, आप उससे भी आगे पीछे चलकर- जा रहे हैं। नहीं आगे चलकर आपको फायदा देगी ना। सही सही बिल्कुल सही है। सही है, सही। अच्छा, सिस्टम की कामयाबी की दो चीजें हैं, एक एजुकेशन है और दूसरा है हैबिट। एजुकेशन आपने कभी भी नहीं रोकनी, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, इंफॉर्मेशन हासिल करते रहनी है, भले आप किताबों से पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, बस के पीछे कोई अच्छा जुमला लिखा हुआ, अच्छी नसीहत लिखी हुई है तो वो भी पढ़ें। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, अपने दिमाग को हमेशा लर्निंग एटीट्यूड के साथ लेके आगे चलना है। किसी महफिल में बैठे हैं, किसी शादी में गए हैं, ये नहीं समझना आपने कि मैं आलिम फाजिल हूँ और मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं। कोई टॉपिक चल रहा है, कोई डिस्कशन हो रही है या कुछ हो रहा है, वहाँ पर आपने उससे कोई अच्छी चीज सीखनी है। तो हमेशा लर्निंग और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा सफर करें, आए जाए। तो एजुकेशन के लिए आप लोग तैयार रहें, इसके अंदर पैसा लगता है या टाइम लगता है, आप इन्वेस्ट करें। नंबर 2, हैबिट। अपनी बुरी आदतों को बदलें। बुरी बैठक हो, बुरी आदत हो, इन चीजों को बदलना है। हर शख्स में होती है, तो इसमें बदलने में कोई मुदारका नहीं। रिएक्शन इज द गोल्ड माइन। रिएक्शन का जो बिजनेस है, जो कारोबार है, ये इस नेचर का है, इस तरह का है कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप पाओ। कहते हैं ना, सोने की कान जितना खोदो उतना सोना, नहीं खोदोगे तो कुछ भी नहीं। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि जितनी आप मेहनत करोगे सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी के जो पिलर्स हैं वो क्या है? कंपनी का असली काम। अगर कोई शख्स पूछता है कि मैं कंपनी क्यों ज्वाइन करूं, या आप ये सोचते हैं कि मैं कंपनी कोई पसंद करूं काम करने के लिए, तो उसमें क्या चीज देती? ये 4 चीजें देती, सिंपल। नंबर 1, कंपनी के असली काम, मतलब कंपनी लंबे अरसे तक जमे रहे, टिके रहे और काम करते रहे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रिएक्शन को 15 साल हो गए, सही है। और कोविड जैसे दौर में भी कंपनी फर्स्ट क्लास रही, किसी का बोनस डिले नहीं हुआ, लगातार किसी का बोनस रुका नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई कंप्लेन नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कंपनी का इस्तेमाल बेहतरीन, प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बर्तरी, प्रोडक्ट की बर्तरी, सिक्योरिटी, मतलब ये कि जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो चीज अच्छी होनी चाहिए। खाली ये नहीं कि कंपनी बहुत अच्छी हो, प्रोडक्ट कुछ भी ना, तो उसका कोई फायदा नहीं। जो बेस है, बुनियाद है, वो क्या है? प्रोडक्ट, वो अच्छी होनी चाहिए। तो जहां पर भी आप जो भी कंपनी पसंद करें या किसी शख्स को समझा रहे हैं, उसको ये कहें कि कंपनी का इस्तेमाल और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार जल्दी जल्दी इस्तेमाल होने वाली चाहिए। ऐसा ना हो कि फ्रिज, एसी, ट्यूबलाइट इस तरह की कोई एक दफा किसी ने घर में लगा के फिट कर दी तो 3 साल की छुट्टी, 5 साल की छुट्टी, 5 साल तक वो आपके पास आएगा ही नहीं, कुछ नहीं। सर 10-10 साल भी गुजर जाते ऐसा ही है, तो बहुत ही पुराना है। अगर हम केयर करें सर चीज ऐसा ही है। लेकिन क्या है, कॉफी क्या है, 20 दिन में खत्म हो जाएगी। सोप क्या है, महीने में खत्म हो जाएगा। टूथपेस्ट महीने में खत्म हो जाएगा। तो जो भी सारी चीजें हैं हमारी कंपनी की, इसका फायदा क्या है, जल्दी जल्दी खत्म होगी, बंदा जल्दी जल्दी आपसे परचेज करे, तो आपका कंज्यूमर जो है वो टिका रहेगा, बना रहेगा, जुड़ा रहेगा। ये बहुत फैक्ट है। नंबर 3, बेमिसाल मार्केटिंग प्लान। जनरल मार्केटिंग प्लान तो आपको पता है, बेहतरीन मार्केटिंग प्लान सही चलता ही आता है, चलता ही आता है। ओसी नेटवर्क ग्लोबल, मतलब आप पाकिस्तान में रहते हुए पूरी दुनिया में डीएक्सएन के सिस्टम में काम कर सकते हैं, सिंगल मेंबरशिप के ऊपर।
ये बार बार नोट करवा रहा हूँ, सिंगल मेंबरशिप केवल मतलब आपने बस एक जगह मेंबरशिप लेनी है, वो भी बगैर खरीदे। एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे ना कंपनीज को, आपको पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू है। आपने मतलब ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और आप दुबई में जाके काम कर रहे हैं, सेम कंपनी है वहाँ, आपने दोबारा मेंबरशिप लेनी है, वहाँ पर दोबारा आपसे काम शुरू कर रहे हैं, इस तरह का भी होता है। मेरा तो इस कंपनी का बड़ा बेहतरीन है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार DXN मैं किस टाइम करूँ, मैं जॉब करता हूँ या मेरी एक अपना बिजनेस है, मैं फुल टाइम नहीं दे सकता। तो उनको सिर्फ एक ही जवाब है कि आप ना फुल टाइम करें ना पार्ट टाइम करें, आप DXN को हमवक्त करें। हमवक्त मतलब 2400 घंटे, और आप कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम, खाते पीते, कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, रास्ते में लोग मिलेंगे आपको, महफिल में जा रहे हैं लोग मिलेंगे आपको, आप कहीं पर भी इन्विटेशन दे सकते हैं, DXN की बात शुरू कर सकते हैं। सेहत की बात हर जगह हो रही होती, पैसे की बात हर जगह हो रही होती, खुशियों की बात हर जगह हो रही होती। तो जहां जहां पर आपका DXN फिट होता है आप उसको फिट कर सकते हैं, चलान कर सकते हैं। अगर आप DXN में मेहनत करें 3 से 5 साल तक, तो आप 30 साल के मजे 3 से 5 साल के अंदर अंदर ही हासिल कर सकते हैं, और आप जवानी में पेंशन के मजे हासिल कर सकते हैं, और अच्छी पेंशन, और वो भी सेहतमंदी में। बहुत सारे लोग पूरी उम्र काम करते हैं 30 साल तक, जैसे मैडम अभी अभी पता नहीं कहाँ से आ रही है काम करती थी जॉब करके, बस तो आखिरी मैडम आखिरी। अगर आप DXN में 5 साल लग के काम कर लें, 3 साल लग के काम कर लें, तो आप जवानी में वो मजे उठा रहे हो। सर देर से पता चल रहा है ना किसी को। हाँ ये बात से देर से चले मैडम। अच्छा, बी या मैराथन रनर, ये भी बहुत जबरदस्त स्लाइड है कि आपने मैराथन रनर बनना, लंबे अरसे तक काम करना है एक ही जगह पे। लेकिन बहुत सारे लोगों की नेचर होती है तो लंबे अरसे तक काम नहीं कर पाते, उनका दिल नहीं लगता। तो हमें सीखना है इससे। ये वो लोग हैं मैराथन रनर्स को बोलते हैं, पता किसी को नहीं पता। मैराथन रनर वो लोग होते हैं जो लंबी रेस में होते हैं। आपने वो रेस देखी होगी, वो दौड़े जा रहे हैं स्लो स्लो, पानी पी रहे हैं, भीग रहे हैं, पहाड़ों से गुजर रहे हैं, शहर से गुजर रहे हैं, लेकिन बस दौड़े जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा लंबी रेस होती है, उसके अंदर एक एक नहीं कहीं कहीं इलाके उनको पार करने होते हैं। तो वो इतना ज्यादा चलते कैसे हैं? वो एक्टिव होते हैं, स्पोर्ट्स वाले होते हैं, बहुत उनका जो टफ होता है। लेकिन सबसे पहले उनका कोच उनको एक बात समझाता है कि जिस जगह से आप गुजर रहे हैं ना, उस माहौल को एंजॉय करें, उस माहौल से लुत्फानंदोज हो। अगर आप पहाड़ से गुजर रहे हो तो आप नजारे करते हुए जाओ, अगर आप लोगों के बीच से गुजर रहे हो, भाग रहे हो, तो लोगों के जो फेस एक्सप्रेशन है ना, वो देखते हुए, वो पढ़ते हुए, वो रीड करते हुए जाओ। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, आपको थकन महसूस नहीं होगी। आप ये नहीं सोचोगे कि यार मैं इतना चलकर आ रहा हूँ, मुझे इतना चलना है, मुझे इतना भागना है, ये नहीं सोचो। कुछ लोग सो रहे हैं यहाँ पर, तो उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, शायद वो जागते हैं। लाइक कोई एंडिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, ऐसा ही है। तो आपने DXN में भी मैराथन रनर की तरह रहना है, अपना एक मकसद बनाएं, फोकस होके यकीन के साथ सिंगल माइंडेड पॉजिटिव होके काम करें, और आपने जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसको एंजॉय करते हुए जाएं। फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया था, किस टाइम कोई मसले मसाइल आ रहे थे, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे, या फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, कुछ मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो हर माहौल से, हर दौर से आपको गुजरना है। अब आप जानबूझ के वहां पर हंसी खुशी गुजरे या फिर उकसाहट के साथ गुजरना तो है, काम तो करना है आपने। इसमें और भी कुछ बताया गया इस स्लाइड्स में कि कामयाबी जो है वो किसी एक पोजीशन का नाम नहीं है, कामयाबी एक अच्छे सफर का नाम है। मैडम आपको चालान काट रहे हैं, इसकी बैटरी निकाल के रखते हैं मेरे घर पर, खुद ब खुद ऑन हो रहा है। और बैटरी में तो रखिएगा दूर ना, ऐसा ना खुद ब खुद उछल के फ्लोट करके बैठ जाए। अगर आपको एतमान है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी काम शुरू करें वो आप पूरा एतमाद होकर, अपने ऊपर भरोसा करके कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करें। सबसे पहले जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें क्या आता है, आपका कॉन्फिडेंस। अगर वही ना हो तो आप वो काम ना करें तो बेहतर है।
बिला वजह में आपका दिल खराब होगा, बोलोगे यार जो काम करता हूँ वो होता ही नहीं है, जो काम करता हूँ मैं कामयाबी नहीं होती, क्योंकि आप उसमें टाइम ही नहीं देते, आपको भरोसा ही नहीं है। आप भरोसा करके उस पर काम में लगे तो अच्छा। यहाँ पर रखा आराम से ना रहे, इसका मतलब क्या है? कंफर्ट जोन में नहीं रहो। हाँ, कंफर्ट जोन में स्ट्रगल में रहो, मुस्तकिल स्ट्रगल में रहो, स्ट्रगल मेहनत करते रहो, काम करते रहो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। बेहतरीन के लिए अच्छा करना सीखें, मसनूई तौर मुकर्रर मसनूई हदूद मुकर्रर ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं छोटा हूँ, मेरी अभी एज नहीं है, मैं 18 साल का नहीं हुआ हूँ, या मैं बूढ़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मेरी फील्ड नहीं है, मुझसे काम नहीं होगा। ये मसनूई हदूद है कि मैं खुद से अपने आप को समझा रहा हूँ कि बहाने बना रहा हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो बहरहाल मसनूई हदूद जो है वो मुकर्रर ना करें। ऐसे काम में टाइम जाया ना करें जो आप नहीं कर सकते। मतलब आप पहले डिसाइड कर लें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो करना है लाजमी एंड तक, जब तक उसका कोई रिजल्ट ना आ जाए। सीखना बंद ना करें। तालीम में वक्त और पैसा लगा, बुरी आदतों को बदलें। बर्ड्स ऑफ द सेम फीजर फ्लाई, ये फ्लाई टुगेदर। जो एक जैसे झुंड के परिंदे होते हैं ना, वो एक साथ नहीं होते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि चील जो है वो कौवों के साथ बैठी हुई है, कबूतर जो है वो कौवों के साथ बैठा हुआ है, चिड़िया जो है वो कबूतरों के साथ बैठी है, ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा। सबके अपने अपने एक लेवल है, आसमान की भी और बैठने की भी और खुराक की भी, तो उसके अंदर ही रह के वो काम करते हैं। अगर कोई बाज का जो बच्चा है, उसको मिसाल सुनी होगी, वो अगर चूजों के साथ छोड़ दो तो वो भी अपने आप को चूजा ही समझता है, वो उड़ता नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि अपनी जो वैल्यू है वो आप इस तरह से बना सकते हैं, या अपने आप को इस तरह से तराश सकते हैं कि आप अपनी गैदरिंग अच्छी है, आप अच्छे लोगों में बैठे हैं, कामयाब लोगों में बैठे हैं, बिजनेसमैन लोगों में बैठे हैं, तो आपको क्या होगा, टिप्स मिलेंगी अच्छी कि वो कैसे कामयाब हुए, उन्होंने सफर कैसे शुरू किया, क्या क्या मुश्किलात आई थी, मुश्किलात में उन्होंने मुश्किलात का सामना कैसे किया। तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए थोड़ी सी रहेगा, मुझे पता है। और साढ़े 6 बजे आपको 9 बजे के गए हैं। हम भी 9 बजे के आ गए मैडम, हमारी बैटरी देखें किसी जबरदस्त। ये वही स्लाइड है कि आपने मसनूई हदूद जो है वो मुकर्रर नहीं करनी है, लिखा हुआ है। मैं पेशेवर नहीं हूँ, मतलब मैं सेल्समैन नहीं हूँ, इस तरह का बंदा नहीं हूँ, और सारी की सारी होगी। तो उसने भी साथ छोड़ दिया। हाँ ना, देखो जी, जी। जी कंप्यूटर हैंग हो गया है। नहीं, उसको हैंग होने ही नहीं देंगे। Do what you can do the best। जो भी आप अपनी फील्ड में अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, कर गुजरें। उसको कर गुजरें, उसको कर लें। बाकी जो सब है वो रिएक्शन की जिम्मेदारी है, लेकिन जितना बताया है सारी स्लाइड में वो सब करना है। ऐसा नहीं है घर में बैठ के सिर्फ पापड़ तल लें और सब कुछ खुद हो जाएगा, मैं तो यही कर सकती हूँ, मुझे तो यही आता है। ऐसा नहीं, जितना पिछला बताया वो सब करना है। उसके बाद की जो जिम्मेदारी है वो डिरेक्शन की है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का हमारा टॉपिक। कोई सवाल है आपको? कैप्शन अच्छा बन सकता है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, डिएक्शन नंबर 1। सर,